राधे राधे दोस्तों। अब हम निकल चुके हैं वहाँ से ब्रह्मांड घाट के लिए। रमण रेती में हम लोगों ने बहुत कीर्तन किया, बहुत टाइम तक वहाँ पे आराम से कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करके वहाँ पे रमण रेती का टाइम हो गया। अब मंदिर वहाँ का मतलब उसकी दोपहर में कपाट बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे रमण रेती से सीधे ब्रह्मांड घाट के लिए। ब्रह्मांड घाट पे आप जब आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी दुकानें लगी हैं। यहाँ पे दुकानों से कुछ सामान या प्रसाद हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा। उसके बाद काफ़ी लोगों ने और भी बहुत सारी शॉपिंग की और चलते-चलते हम लोग पहुँच गए सीधे ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट है। यहाँ पे यमुना नदी का किनारा है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे सुकून एक जो है वो ब्रह्मांड घाट पे बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आके काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, क्योंकि आजकल की वही मान्यता है कि फ़ोटो शूट करना हर जगह ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सब लोगों ने अलग-अलग जगह पे अपने-अपने फ़ोटो शूट किए। काफ़ी टाइम लगा फ़ोटो शूट पे। तो यहाँ पे मैं ब्रह्मांड घाट पे काफ़ी टाइम लगा। ब्रह्मांड घाट पे ही आके हम लोगों ने यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने रबड़ रेती में बहुत ज़्यादा रेत के साथ खेला था और बारिश हो रखी थी। तो बारिश में क्या होता था, रेत चिपक जाती। वैसे ऐसा माना जाता है कि रमड़ रेती की जो रेत है वो शरीर में चिपकती नहीं है, लेकिन उस दिन बारिश हुई थी तो बारिश के कारण यहाँ पे हमारे सबके शरीर में जो रेत थी यमुना रमड़ रेती की वो चिपक गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बोटिंग वगैरह की। यहाँ पे बोटिंग करने का जो किराया है वो शायद 40 रुपये है। 40 रुपये इन्होंने बोटिंग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने इसमें बोटिंग की, काफ़ी लोगों ने बोटिंग नहीं की। उसके बाद प्लानिंग चली नहाने की। तो नहाने के लिए डिस्कस ये हुआ कि कौन कौन नहाएगा कौन कौन नहीं नहाएगा। उसमें से काफ़ी लोग नहाए और काफ़ी लोग नहीं नहाए। ब्रह्मांड घाट बहुत ही पुराना प्राचीन घाट है। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण जी छोटे थे तो बाल्यावस्था में थे, तो उन्होंने यहाँ पे खेलते-खेलते मुँह में मिट्टी रख ली थी। उस चक्कर में माता यशोदा जी ने उनसे बोला था कि अपना मुँह खोलो और मुझे दिखाओ, अपने मुँह में तुमने मिट्टी रखी है क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना मुँह खोला था, तो माता यशोदा जी को उनके मुँह में पूरा ब्रह्मांड दिखा था यहाँ पे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। तो इसीलिए इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मान्यता है, ऐसा पंडित जी ने बताया। लिखा हुआ भी ऐसा ही है कि ब्रह्मांड घाट की यही मान्यता है। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, बहुत छोटे थे, तब की बात है, क्योंकि उसके बाद तो वो नंदगांव चले गए थे, गोकुल में नहीं रहते। तो ये ब्रह्मांड घाट जो है वो गोकुल में है। यहाँ पे तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पे स्नान वगैरह किया और काफ़ी टाइम लगा हमें, क्योंकि रेत वगैरह ज़्यादा थी सर में। तो फिर खूब ही नहाए सब लोग, मौसम अच्छा हो रहा था, गर्मी भी ठीक ठाक थी। उसके बाद हम नहाए यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी खूब नहाए और काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पे, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग हम काफ़ी नहाए। और जो लोग तैरना आता था जिसको, उन्होंने यहाँ पे खूब अपना तैरे, क्योंकि यमुना नदी में पानी बहुत ज़्यादा था। जहाँ पे ये लोग रस्सी पकड़ के खड़े हैं ना, यहाँ तक तो पानी ठीक है। इसके पास में जो सीढ़ी है उसके नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पे पानी पानी है। इतना गहरा पानी है, अगर आप सीढ़ी के नीचे जाओगे तुरंत नीचे चले जाओगे। जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत ही जाओगे ना सीढ़ी के नीचे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा पानी। तो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब ये रस्सियाँ बाँध रखी थी, रस्सियाँ पकड़ के यहाँ पे वो होता था। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है, कुछ ऐसा बंधा हुआ नहीं कि आपको यहीं तक जाना है। बस एक तो रस्सी बंधी हुई है कि आप यहीं तक नहा सकते हो, उसके पीछे नहीं है। कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डूबने का डर रहता है। अगर जिसको तैरना नहीं आता है वो तो ऐसे ही नॉर्मली कूद जाएगा। जैसे हमारी टीम के कुछ मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे यहाँ पे कूद गए। देखो ये 2-3 कूदे हैं साथ में, ये सब डूब गए। हालाँकि पास में लोग खड़े थे, गनीमत ये रही इन लोगों ने इनको पकड़ के खींच लिया, तो ये बाहर निकाल लिए गए। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि एक आध बार अंदर भी चले गए, गोता भी लग गया एक आध। तो यहाँ पे फिलहाल तो काफ़ी लोग साथ में खड़े थे तो निकाल लिए, लेकिन एक तो बहुत अंदर चला गया, उसको तो बहुत टाइम बाद हमने निकाला है। यहाँ पे डंडा पकड़-पकड़ के खींचा इन लोगों ने सबने। तो जाके ये पास में खड़े थे जो नाव वगैरह चलाते हैं, इनके पास डंडा वगैरह था, तो ये लेके आ गए। इन लोगों ने डंडा पकड़-पकड़ के खींचा, तो यहाँ पे इन लोगों को बचाया गया सबको। लेकिन हालाँकि सबको सही हो गया। फिलहाल तो लेकिन 2-3 लोगों के गोता लग गए अच्छे से, और कुछ नहीं हुआ। सब बाकी बारी की कृपा है, क्या होगा यहाँ पे। बस थोड़ी सज़ा मिलनी थी वो मिल गई एक आध लोगों को। उसके बाद हमने यहाँ पे बाकी बारी में थोड़ा-सा प्रसाद, एक मंदिर है यहाँ पे, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम वहाँ से निकल आए सीधे ठाकुर जी का प्रसाद खाने। यहाँ पे एक ठाकुर रसोई पड़ती है गोकुल में, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था। नाश्ता के बाद हमने कुछ खाया नहीं था। तो सीधे हम पहुँच गए यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई में, और रसोई में जाके हम लोगों ने सभी ने यहाँ पे खाना खाया। यहाँ पे खाना दाल-चावल था, और उसके नाम इतना अच्छा दाल-चावल लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत गज़ब हो रहा था।
दोपहर का टाइम था, तब समथिंग बज चुका था 2 यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमें, क्योंकि पहले हम गोकुल गए थे, गोकुल में हमने नंद बाबा के घर जाना था वहाँ गए, फिर रमण रेती गए थे, फिर हमें गुप्तार घाट गए थे, उसके बाद हम यहाँ पे हमने खाना खाया था, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करके हम यहाँ से सीधे निकल लिए मथुरा नदी के लिए। हम निकले मथुरा, मथुरा जाते थे रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश के चक्कर में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन सुबह-सुबह मौसम गर्म था, तो ठंडा हो गया था। फिलहाल सितंबर का टाइम है, सितंबर में गर्मी तो होती है थोड़ी बहुत। अब हम पहुँच गए सीधे वो मथुरा। मथुरा पहुँचे, अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी बसें खड़ी हुई थी, यहाँ पे बारिश हो रही थी ठीक-ठाक, तो अब हम लोग जैसे ही बारिश हल्की हुई, वैसे यहाँ से निकल लिए धीरे धीरे करके अ, जन्मभूमि के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए चलते-चलते रास्ते में जहाँ पे हमारी बसें खड़ी हुई थी, वहाँ से 1 किलोमीटर समथिंग रास्ता है कृष्ण जन्मभूमि का, तो वहाँ तक हम सब लोग पैदल गए। बातें करते-करते 1 किलोमीटर पता नहीं चला कहाँ चला गया, क्योंकि काफ़ी लोग थे और काफ़ी टाइम दूर भी था, तो उस चक्कर में हम सब लोग पैदल ही गए। ज़्यादातर आप भी अगर मतलब कभी भी वृंदावन आना हो, तो ज़्यादातर हो तो पैदल ही यात्रा करें। हर जगह टुक-टुक या ऑटो नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत पैदल भी चलना ठीक होता है। तो अब हम पहुँच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि, और जन्मभूमि में जाके यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे होंगे एक साथ। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो गए सारे एक साथ, और यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं किस टाइप से कैसे-कैसे आना है, किस टाइम तक हमें पहुँचना है यहाँ पे, क्योंकि जन्मभूमि के अंदर मोबाइल नहीं ले जाना होता है। कोई भी जन्मभूमि के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकता है, और बेल्ट और बटुआ वगैरह यहाँ पे वॉलेट वगैरह